आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक एक कहानी जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी। और जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से ही हमें जो भी रिश्ते मिले हैं, चाहे वो रिश्ते में चाहे वो बेटा बनकर आया हो, बेटी बनकर आई हो, दामाद बनकर या बहू बनकर जो भी आया है वो सब हमारे कर्मों की वजह से ही है। जिससे भी हमारे कर्मों का लेना देना होगा वही हमारे पास आएगा, और जिससे कोई लेना देना नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो चलिए सुनाते हैं एक कहानी जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की, बच्चे नहीं हुए, भाई नहीं है, अब कोई था ही नहीं, बिल्कुल अकेला था। अकेले ही कमा कमा के फौज में जमा करता रहा पैसे। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, तुम्हें कारोबार में लगा दूंगा और जो पैसे होंगे वो तुम्हारे बढ़ा के मैं तुमको दूंगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में वो पैसे लगा दिए और कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बहुत बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी की जो घोड़ी थी जिसमें वो चढ़कर जाते थे लड़ने के लिए, वो घोड़ी बहुत ही वैसी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वो जो फौजी थे वो उसमें अगर बैठा जाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। रुकी कहाँ, जहाँ इनकी दूसरी जो विरोधी पार्टी थी वो लड़ रही थी, वहाँ पे जाके उसने वहाँ पे आके खड़ी हो गई। उसने बहुत रोकने की कोशिश की, उसकी लगाम पकड़ने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की। उसकी वजह से उसके हाथों में भी बहुत खूना खच्च हो गए, मतलब पूरा हाथ खराब हो गया। लेकिन वो जो घोड़ी थी वो नहीं रुकी तो दुश्मनों के घेरे में जाके खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार में उस फौजी को मार डाला और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया है, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई अब वारिस नहीं है जो कि ये जो पैसा था और वो ले या कि जो फौजी था उसका तो कोई था नहीं। तो ये सेठ जी बहुत खुश कि अब पैसा मांगने वाला कोई है नहीं। अब वो सोचने लगे, अब मेरे पास पैसा भी हो गया है, कारोबार भी चमक गया है, लेने वाला भी नहीं रहा अब कोई। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई है, अब कारोबार संभालेगा बेटा। लेकिन कुछ ही दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास, सबके पास दौड़ने लगे, जाने लगे कि किसी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन दवा असर नहीं कर रही थी, बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी का ठीक होने का कोई नाम ही नहीं हो रहा था कि ठीक हो जाए बीमारी जो हो रही है। वो बीमारी दिन प्रतिदिन खूब बढ़ रही थी और जितनी बीमारी बढ़ रही थी उतना ही सेठ जी का पैसा भी लग रहा था, क्योंकि जो कोई जहाँ कह देता सेठ जी वहीं पे उस बच्चे को, क्योंकि इकलौता बेटा था, उसको लेके जाते। अंत में डॉक्टर ने कह दिया, मर्ज लाइलाज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया सेठ जी को। अब सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला,
कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था मेरा, अब एक बुढ़ापे का एक आसरा होता है कि बच्चा बड़ा होगा, संभालेगा सब कुछ। मैं बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे से पहले मेरा बच्चा इतना बीमार हो जाएगा। और इसके साथ साथ डॉक्टर ने भी अब मना कर दिया है, और जितना मेरे पास पैसा था मैंने खूब खर्च किया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। जितना जिसने मांगा मैंने उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा, ऐसे बोल दिया। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, उनको बड़ा आशा लगी कि हो सकता है वो वैद्य की पुड़िया से ठीक हो जाए। दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई, महात्मा बच्चा बोले, पुड़िया अरे खाते ही फौजी मर गया। अब ने सेठ सोचा जी कि अब रो तो रो पैसा रो भी रो नहीं के देना उनका बुरा पड़ेगा, हाल, माल बहुत बहुत रो रहे हैं। हो गया, कारोबार सेठानी खूब भी रो चमक रही गया, है, और अब घर में देना बहू भी नहीं रानी जो पड़ेगा। नई नई आई बहुत है खुश थे। वो भी रो रही है, सेठ ने पूरा बोला कि हाँ परिवार, महाराज, पूरा खुश तो गांव, था। क्योंकि सेठ महात्मा जी ने का कहा, और इकलौता उस दिन लड़का तो था, और आपकी वो भी खुशी का जवान, ठिकाना अभी ही अभी नहीं की था। शादी हुई, पता नहीं कितनी बहू को देख देख मिठाइयाँ के सब बंटवाई। और बड़े दुखी सेठ हो ने रहे थे। पूछा, किस दिन? गांव में शोर महात्मा मच ने गया कहा, कि बहू अरे रानी जिस की दिन लड़का पैदा हुआ जवानी था। में ही सेठ चूड़ी ने टूट कहा, गई, बहुत महाराज लड़का दुखी पैदा हो रहे होता थे, है तो सब सब खुश बहुत होते हैं, मैं उदास भी थे। हो गया, तब तो तक इसमें एक क्या बात महात्मा है? जी आ गए। महात्मा उन्होंने ने कहा, कहा, भाई ये उस दिन रोना तो धोना खुशी क्यों से है? आपके पैर लोग जमीन पर बोले नहीं इस पड़ते थे। सेठ ने वो जो फिर साधु पूछा, थे वो किस दिन? पूछे गांव महात्मा ने वालों से कहा, कि रोना अरे जिस धोना दिन क्यों हो बेटा रहा है? ब्याहने तब वहां के जा लोगों रहा ने था, जिस दिन बताया कि सेठ का लड़के एक की ही जवान शादी कर लड़का रहे था, थे, वो भी सेठ मर ने गया। कहा, इसलिए महाराज सब लोग रो रहे बेटा हैं, की सब शादी दुखी में हो तो रहे हैं। सब खुश होते महात्मा हैं। बोले, सेठ जी तो मैं भी खुश हो गया। रोना क्यों है? महात्मा ने सेठ जी कहा, के पास तो जब जाके इतनी बार महात्मा ने खुश हो कहा, गए तो तो सेठ जरा कहा, सी बात महाराज के लिए जिसका रो क्यों जवान रहे बेटा हो? मर जाए सेठ ने वो कहा, रोएगा नहीं तो क्या ये जरा करेगा? सी आप बात ही है, बताओ। जवान तो बेटा मर महात्मा गया, बोले, ये जरा सी तो बात है। आपको क्यों महात्मा रोना? बोले, अरे सेठ ने सेठ बोला, जी, वही मेरा फौजी बेटा मरा पैसा है लेने के तो लिए मैं नहीं बेटा रोऊंगा तो बनकर कौन आ रोएगा? गया है, तुम समझे नहीं। महात्मा बोले, उस पढ़ने दिन तो में, बड़े खुश लिखने थे। में, खाने तो में, सेठ जी ने पहनने पूछा, में किस दिन? और शौक में, महात्मा ने कहा, श्रृंगार में, फौजी ने जिस जितना दिन पैसा लगाना दिया था लगाया। सेठ ने शादी कहा, ब्याह हाँ, में बहुत खुश सब था। लग गया, कारोबार के और लिए ब्याज पैसे दर मिला ब्याज था तो ये लगाकर तो खुशी की बात ही डॉक्टरों थी, को खुश तो दिलवा होता दिया। ही। अब महात्मा जब बोले, 2 और आने उस दिन पैसे बच गए तो आपकी वो खुशी भी का वैद्य जी ठिकाना को नहीं था। लास्ट में सेठ ने दिलवा पूछा, दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो मान लिए इस बात को, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था, उसका क्या कसूर था कि उसने उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह कोई और नहीं है, तुम नहीं पहचाने, ये वही है, वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, जिसकी वजह से वो मतलब जवानी में ही मारा गया। अगर वो रोक रहा था जब उस घोड़ी को, वो रुकी नहीं, सीधे जाके कहाँ रुकी? दुश्मनों की फौज में, उसी की वजह से वो जवान लड़का, जवान फौजी मारा गया, और उसने जवानी में धोखा दे दिया। इसी वजह से ये जो घोड़ी थी वो बहू बन के आई। यही कहानी हम सभी की है, जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है, इसलिए किसी को दोष मत देना, दोष मत देखना, हमारा ही स्वयं का दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। वेद शास्त्र पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव आत्मा के स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा
वो समझदारी से भव सागर पार हो जाएगा। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आज का कर्म ही हमारा कल का भविष्य बनता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।